ओके माय फ्रेंड। तो आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 5 है और लेक्चर नंबर 5 में हम लोग आज डिस्कस करेंगे अबाउट सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्यों सॉल्व करेंगे? पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं इसलिए आपको करवा रहा हूँ, इससे क्या होगा, जो भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, जो भी फर्स्ट टाइम वो कॉन्सेप्ट पढ़ रहा होगा उसको वो चीज थोड़ा सा हार्ड लगता है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो हमको ये समझ आएगा कि वो कॉन्सेप्ट को हम कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो नाउ आज मैं टोटल आपको 3 क्वेश्चंस कराऊंगा और तीनों क्वेश्चंस हमने जो पिछले क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे वो रिलेट करेगा। क्लियर? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। ए 3 फेज, हम सॉल्व भी करते जाते हैं, वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। सॉल्व ए 3 फेज 60 पोल, तो Q इज इक्वल टू 3 है ना, 3 फेज, P इज इक्वल टू 16 पोल, सिंक्रोनस जनरेटर हैज स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग जनरली स्टार कनेक्टेड ही रहता है, बट एग्जाम में आपको थोड़ा घुमाने के लिए इसको डेल्टा भी बोल सकता है। तो स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग, स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग है, ठीक है, विथ 144 स्लॉट्स, विथ 144 स्लॉट। तो एस इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको, 144 एंड 10 कंडक्टर पर स्लॉट। एक स्लॉट में कितने कंडक्टर है आपके, 10 कंडक्टर है। तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितने होंगे? अगर एक स्लॉट में 10 कंडक्टर है तो 144 स्लॉट में कितने कंडक्टर होंगे, यही लॉजिक है। तो 144 इंटू 10 इज इक्वल टू 1440 कंडक्टर। ठीक है, अब कंडक्टर का क्या रिलेशनशिप रहता है ये सोचो। कंडक्टर से क्या बनता है, कॉइल। कॉइल का क्या रहता है, नंबर ऑफ टर्न्स। हमारे पास कितने फेस है, टोटल 3 फेस। तो सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकाल लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अभी मैं क्वेश्चन में आगे बढ़ा नहीं हूं, बढ़ेंगे हम लोग, बट जो जो डाटा है उससे क्या निकल सकता है वो भी समझिए। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स टी, टी इज इक्वल टू 1440 डिवाइड बाई 2। क्यों मैंने डिवाइड बाई 2 किया, इस चीज को भी थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझ लेते हैं कि हमको आगे रटने की जरूरत ना पड़े। वैसे मैंने पुराने क्लास में आपको बताया हुआ है इस चीज को, बट लेट्स सी। दिस इज योर वन कंडक्टर, दिस इज योर अनदर कंडक्टर। ओके, ये दो कंडक्टर है। अब ये दो कंडक्टर मिलके कितने टर्न्स बनाएंगे, एक टर्न्स। हो रहा है कि नहीं, समझो। ठीक है, तो ये दो कंडक्टर हो गया, कंडक्टर 1 कंडक्टर 2। तो दो कंडक्टर मिलके कितने टर्न्स बनाए आपके, एक टर्न्स, इसलिए डिवाइड बाय 2 किया मैंने, 1 टर्न्स। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगा। तो 144 कंडक्टर मिलके कितने नंबर ऑफ टर्न्स बनाएंगे, 1440 डिवाइड बाय 2। कितना आएगा 1440 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 7, 2 1 से 2, 2 7 से 14, 2 2 से 4, 7 20 आएगा, चेक कर लेना। ठीक है, अब ये तो हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, लेकिन हमारा कितना फेस है, 3 फेस है। तो टर्न पर फेस मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को हम 3 से डिवाइड करेंगे।
तो टर्न है ना, नंबर ऑफ टर्न्स, ऐसे लिखो, नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज इज इक्वल टू टी पर फेज इज इक्वल टू 720 डिवाइड बाई 3। तो इस कितना आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 0। चेक करना है इसको, ठीक है। तो 240 टन्स पर फेस आपका आएगा, क्लियर। 240 टन्स पर फेस आपकी वैल्यू आएगी। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फ्लक्स पर पोल इज 0.04 वेबर। फ्लक्स पर पोल is equal to 0.04 Weber. Now and the speed मतलब n, और ये क्योंकि सिंक्रोनस मशीन है तो ये सिंक्रोनस स्पीड होगा 375 आरपीएम। फाइंड द फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले चीज पूछा क्या है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी f। कैसे कैलकुलेट करते करोगे f, फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। चूंकि हमको फार्मूला पता है, ठीक है, मैं आगे का क्वेश्चन पढ़ूंगा उसको फाइंड आउट करेंगे, बट जो जो पूछा है उससे मैं आपको पहले आपको करके दिखा रहा हूं। तो फॉर फ्रीक्वेंसी यू नो सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला 120 इंटू एफ बाई पी। तो यहां से एफ इज इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड इंटू पोल डिवाइड बाई 120। तो सिंक्रोनस स्पीड कितना है आपका 375 आरपीएम, पोल कितना है भाई आपका 16 डिवाइड बाई 120, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करो, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितना आएगा 16 12, ये अप्रॉक्स आएगा आपका 50 हर्ट्ज। प्लीज चेक इट, 50 हर्ट्ज क्या आएगा आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी, f इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज, ठीक है। नाउ आगे का क्वेश्चन पढ़ो। एंड फेस एंड लाइन इंड्यूस ईएमएफ द टोटल टर्न्स मे बी एज्यूम टू बी इन सीरीज, ठीक है। तो हमने सीरीज में एज्यूम करना है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने ऐसा कैलकुलेट किया। पैरेलल रहेगा तो अलग टाइप कैलकुलेट करेंगे, ये टर्न्स पर फेस को मैं बताऊंगा कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये चीज को आप ध्यान में रखना कि सीरीज और पैरेलल कौन सा कनेक्शन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, और ये यूज होगा किसमें, टू कैलकुलेट नंबर ऑफ टर्न्स पर फेस, इसी में आपका यूज होगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। नाउ हमारा नेक्स्ट पार्ट पूछा है हमको लाइन और फेस ईएमएफ हमको निकालना है। तो फेस ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है, 4.44 इंटू एफ इंटू 5 इंटू टर्न पर फेस, ये होता है। बट फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यदि है और जो भी हो तो एक वाइंडिंग फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन हम कर देते हैं। बट आप बोलेंगे कि सर ये डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है, ये कहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड। तो डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा या डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर या ब्रेथ फैक्टर, है ना। तो यहां हम जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर, क्योंकि आपको पता है ना के डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, के डब्ल्यू इज इक्वल टू के डी इंटू पिच फैक्टर के पी। तो हम डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर निकालेंगे पहले के डी। तो के डी इज इक्वल टू क्या होता है साइन
m slot per pole per phase into angle between two adjacent slot into m into sine into sine angle between two plot gamma divide by 2। तो हम सबसे पहले हम निकालेंगे स्लॉट पर पोल पर फेस। तो स्लॉट पर पोल पर फेस m इज इक्वल टू s डिवाइड बाई p इंटू क्यू। s की वैल्यू कितनी निकली हमारी, हमको दी हुई है 144, 16 इंटू 3, ये दिया हुआ है, ये देख लो 144 स्लॉट, 3 फेस, 16 पोल। क्या आ रही है वैल्यू बताओ, m की वैल्यू 16 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, तो 3 1 3, 21 16 16 ये आएगा आपकी m की वैल्यू कितनी आ रही है 3। आप भी कैलकुलेट कर लो एक बार, m की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 3। ओके, इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट स्लॉट इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखवाया है आपको 180 डिग्री इंटू पी डिवाइड बाई एस। तो 180 डिग्री इंटू पर पोल कितना है भाई आपका 16 डिवाइड बाई 144। इसको कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट कर लेते हैं, टाइम लगेगा। 180 इंटू 16 डिवाइड बाई 144 कितना जा रहा है, एक मिनट, पी 180 इंटू 16 डिवाइड बाई 1 4, एक मिनट 1 4, अरे यार क्या हो गया मेरे कैलकुलेटर को, 16 इंटू, तो हैंग हो रहा है, 16 डिवाइड बाई 1, ठीक है। तो कितना आ रहा है आप लोगों का वैल्यू, आया 20 डिग्री आ रहा है मेरा, ठीक है, कैलकुलेट करने पे 20 डिग्री, तो ये हो गया 20 डिग्री। अब इस वैल्यू से हम लोग KD निकाल लेते हैं। तो KD इज इक्वल टू साइन, m की वैल्यू कितनी है आपकी 3 इंटू 20 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 साइन 20 डिवाइड बाई 2। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को, है ना। तो 3 इंटू 20 60 डिवाइड बाई 2, एक मिनट, हाँ, डिवाइड बाई 2 साइन 30 और 0.5, ठीक है। ये डिवाइड बाई, इसको भी निकाल देते हैं, साइन 10 इंटू 3 0.52 094 इंटू 0.5 0.95 इसकी वैल्यू आपकी आ रही है, ठीक है। 0.95 इसकी क्या आई, वैल्यू आपकी आई। अब हम लोग EMF पर फेस निकाल लेते हैं। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर हम KP क्यों नहीं निकाल रहे, KP के लिए कुछ दिया है क्या यहाँ पर, इस क्वेश्चन में KP के रिगार्डिंग कोई भी डाटा हमारा नहीं दिया है, ठीक है। तो KP को एज्यूम कर लो आप लोग इक्वल टू 1, मतलब फुल पिच, कॉइल पिच की कोई भी वैल्यू आपको नहीं दी है, फुल पिच। तो KW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाइंडिंग फैक्टर इज इक्वल टू
KD into KP, so is equal to 0.95 into 1. तो EMF per phase is equal to 4.44 into flux into frequency into number of turns per phase into KW. तो 4.44 फ्लक्स कितना दिया है 0.04, फ्रीक्वेंसी कितना निकाला 50 हर्ट्ज, ये पर फेज कितना है 240 into KW is equal to 0.95. दिस इज द EMF पर फेज की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे 4.44 into 0.04 into 50 into 240 into 0.95 है ना। तो इसकी वैल्यू आ रही है EMF पर फेज इज इक्वल टू 2024.64 वोल्ट। और EMF लाइन टू लाइन, चूंकि ये स्टार कनेक्टेड है ना, समझो इसको, ये जो हमारा जनरेशन हो रहा है आर्मेचर रिएक्शन को हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं और इंडक्टेंस को नेगलेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो लाइन टू लाइन EMF आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगा √3 इंटू E पर फेज। तो इसमें मल्टीप्लाइड बाई √3 कर देते हैं, मल्टीप्लाई 3 2024 इंटू, मोबाइल थोड़ा सा मेरा हो गया हैंग, 3 तो ये आ रहा है अप्रॉक्स आपका 3505.6 वोल्ट ये लाइन टू लाइन। क्लियर, देख लो, मैच कर लो डाटा, ठीक है। कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो आप लोग सॉल्व कर लेना। तो ये वोल्टेज हमारा आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं, ठीक है। सेम टाइप क्वेश्चन है, बट यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे केडी की वैल्यू तो निकालना सीख गए, अब हम केपी की वैल्यू निकालना सीखते हैं, ठीक है। तो जो भी अल्टरनेटर के वाइंडिंग से रिलेटिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें मेन जो इम्पोर्टेंट होता है आपको EMF ही पूछेगा, पहला चीज। दूसरा चीज आपको और क्या पूछेगा, EMF के साथ साथ आपको पूछेगा केडी की वैल्यू निकालना, केपी की वैल्यू निकालना, और सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आपका नंबर ऑफ टर्न्स आपको निकालना है, ठीक है। नाउ माय फ्रेंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो एक थ्री फेस अल्टरनेटर आपको दिया हुआ है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है ना, और अच्छा एक मिनट है, चलो ओके। तो एक थ्री फेस है, 50 हर्ट्ज स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर विथ 2 लेयर वाइंडिंग। तो ये 2 लेयर वाइंडिंग क्या होता है मैं आपको कल बताता हूँ, आज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके बारे में समझना जरूरी है। 2 लेयर वाइंडिंग इज रनिंग एट 600 RPM। तो हमको क्या क्या डाटा दिया हुआ है, Q की वैल्यू हमको 3 दी हुई है, F की वैल्यू हमको दी हुई है 50 हर्ट्ज, स्टार कनेक्टेड है, 2 लेयर वाइंडिंग और रनिंग एट NS, सिंक्रोनस स्पीड आपको दिया हुआ है 600
आरपीएम। यहां पर आपको और दिया इट हैज 12 टर्न पर कॉइल, तो यहां पर क्या दिया हुआ आपको 12 टर्न। एक कॉइल में कितने टर्न? 12 टन आपको दिया हुआ है। और दूसरा चीज आपको दिया है 4 स्लॉट पर पोल पर फेस, मतलब एम की वैल्यू दी हुई है आपको। एम की वैल्यू कितनी दी है आपको? 4 क्यू अपॉन पी। तो पी निकाल सकते हो ना यहां से, क्यू की वैल्यू है, एस की वैल्यू पता है क्या आपको? नहीं। स्लॉट कितनी है? स्लॉट पता है क्या? अभी नहीं पता, आगे देखते हैं। कॉइल पिच की वैल्यू दी हुई है आपको 10 स्लॉट। मैं बताऊंगा ये कॉइल पिच क्या होता है समय आने पे। एक बार आप अच्छे से समझ जाओ, फिर इसको बहुत जल्दी बना लोगे, है ना? ठीक है। इफ 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 द फ्लक्स पर पोल को दिया हुआ है आपको, फ्लक्स पर पोल इज इक्वल टू 0.035 वेबर sinusoidal distributed. Find the phase and line EMF. Assume that the total turn per phase are series connected. मतलब ये सीरीज कनेक्टेड है ना? ये चीज हमेशा आपको देखना है कि ये सीरीज कनेक्टेड है कि भाई ये पैरेलल कनेक्टेड है। ये इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन का आंसर आपका गलत आ जाएगा। ठीक है, मैं अब इसलिए बार बार आपको दिखा रहा हूं कि सीरीज कनेक्टेड है। ठीक है, अब फाइनली मुझे केडी कैलकुलेट करना है। तो केडी कैलकुलेट करने के लिए एम तो पता है, एंगल निकालना है। तो एंगल का क्या फार्मूला होता है? एंगल का फार्मूला होता है ये इज इक्वल टू 180 इंटू 180 इंटू पी अपॉन एस। तो इस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए मेरे को नंबर ऑफ पोल्स पता रहना चाहिए और क्या पता रहना चाहिए? नंबर ऑफ स्लॉट्स। तो नंबर ऑफ पोल्स मेरे को यहां से पता चल सकता है ना, एनएस। एनएस के फार्मूला क्या होता है? सिंक्रोनस स्पीड इज इक्वल टू 120 इंटू एफ अपॉन पी, ये होता है। तो मेरे को एफ भी दिया गया है और मेरे को एनएस भी दिया गया है। तो नंबर ऑफ पोल्स मैं क्या कर सकता हूं? फाइंड आउट कर सकता हूं। तो P इज इक्वल टू 120, एफ की वैल्यू 50 डिवाइड बाई एनएस इज इक्वल टू कितना दिया है? 600। तो कितना हो गया? 0 0 0 0 कट गया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10। तो टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने हो गए आपके? 10। ठीक है, तो 10 निकल गया। अब 10 निकल गया हमारा टोटल नंबर ऑफ पोल। तो यहां से हम लोग स्लॉट निकाल सकते हैं। तो स्लॉट इज इक्वल टू क्या होगा? स्लॉट इज इक्वल टू 4, यहां से 4 नंबर ऑफ फेस इंटू 3 और नंबर ऑफ पोल इज इक्वल टू 10। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट 4 इंटू 3 इंटू 10, तो कितना होगा? 4 3 जा 12, तो 120 स्लॉट। 4 3 जा 12 और 10। ठीक है, 120 क्या होगा आपका? स्लॉट निकल गया। तो देखो पी भी पता चल गया, स्लॉट भी पता चल गया। तो एंगल कितना निकलेगा? एंगल 180 डिग्री इंटू पी की वैल्यू कितनी है? 10 और स्लॉट की वैल्यू कितनी है भाई की? 120। तो कितना आ रहा है देखो तो? 15 डिग्री। देख लेते हैं। 6 18, 6 2 जा 12, 2 एकम 2, हाँ 15 डिग्री। गुड, 15 डिग्री। ठीक है, तो 15 डिग्री इसकी वैल्यू आ रही है। तो हमारा एम और ये निकल गया। अब चूंकि केडी इज इक्वल टू क्या होता है? साइन एम गामा बाई 2 इंटू एम साइन गामा बाई 2। तो साइन
एम, एम की वैल्यू क्या है? एम की वैल्यू कितनी दी है? 3, गामा की वैल्यू 15 डिवाइड बाय 2, जो डिवाइड बाय एम की वैल्यू 3 है ना, 4 है, एम की वैल्यू 4 है, साइन 4 इंटू 15 डिवाइड बाय 2, एम की वैल्यू 4 है, 4, ठीक है, अपॉन 4 साइन 15/2, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकल रहा है, देखो चेक करो, जो 60/2 साइन 30 मतलब 0.5 है ना, यही होगा ना, साइन 30 आ रहा है ना इसका, 0.5 अपॉन 4 साइन 15/2 मतलब 7.5, 7.5 साइन इंटू 4, 0.9576 है ना, तो यहाँ लिख देता हूं मैं 0.9576 मतलब 0.96 अप्रोक्सीमेट। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस केपी? केपी कैसे निकालते हैं? मैंने बताया था ना केपी कैसे निकालते हैं, आपको पहले बताया था शॉर्ट पिच, ये आपका क्या है, कंडक्टर, ये हो गया आपका फुल पिच, ठीक है, फुल पिच मतलब कितना होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं, फुल पिच मतलब 180 डिग्री, और शॉर्ट पिच मतलब शॉर्ट पिच ठीक है, तो ये शॉर्ट पिच होगा, है ना, तो ये कितना होगा, पाई माइनस ऑफ थीटा, तो व्हाट इज दिस थीटा, तो ये थीटा की वैल्यू यदि मैं निकाल लिया तो मुझे पता चल जाएगा। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या दिया हुआ है आपको, कॉइल पिच लिखा हुआ है, कॉइल पिच ऑफ 10 स्लॉट, मतलब कॉइल कितने पिच में फैला हुआ है, एक कॉइल कितने कितने पिच पर फैला हुआ है, वो उसका कितना वैल्यू है, 10 स्लॉट, मतलब 10 स्लॉट में फैला हुआ है, ठीक है, मैं एक बार इसको समझाता हूं आपको, ये जो है वो ऐसा ऐसा करते हुए डैश 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 डैश, कितना स्लॉट है इसका, सॉरी, ये कितना स्लॉट में फैला हुआ है, ये मान के चलो ये कितना स्लॉट है आपका, 10 स्लॉट, ठीक है, तो पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, 10 स्लॉट के बराबर है कि नहीं, तो समझ आ रहा है डायग्राम से, ये टोटल जो नंबर ऑफ स्लॉट है ये कितने, यहां से यहां तक आपका 10 स्लॉट है, 10 स्लॉट। अब ये बताओ मेरे को, आपको मैंने पढ़ाया है एक स्लॉट के बीच का एंगल क्या होता है, बताओ, पर स्लॉट के बीच का एंगल क्या होता है, पर स्लॉट के बीच का एंगल ही तो आपका गामा है कि नहीं, यही तो पढ़ाया हूं ना, एडजेसेंट स्लॉट के बीच का एंगल क्या है आपका, गामा है, तो 10 स्लॉट का एंगल कितना होगा, 10 स्लॉट का एंगल कितना होगा, इलेक्ट्रिकल गामा इंटू 10, तो 180 माइनस थीटा इलेक्ट्रिकल डिग्री, 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना है भाई आपका 10 स्लॉट, यही तो है,
तो 10 स्लॉट को इलेक्ट्रिकल एंगल में चेंज करोगे तो कितना होगा, गामा इंटू 10। तो गामा की वैल्यू कितनी है 180 माइनस थीटा, गामा की वैल्यू आपने निकाला ना अभी 15 डिग्री, समझ आ रहा है। तो 15 इंटू 10 150, तो थीटा की डिग्री कितना निकला भाई आपका 30 डिग्री। कितना सिंपल है ना ये, बुक में देखोगे तो समझ नहीं आएगा क्या हो गया कैसे हो गया, बट फिजिकली जब आप इसको, बुक में भी वही चीज लिखा है ना, मैं भी तो वहीं से लाया हूँ, कहीं बाहर से थोड़ी लाया हूँ, बट आप फिजिकली इस चीज को जब समझोगे तब आपको समझ आएगा कि भाई ये गामा है क्या। गामा इज नथिंग बट स्लॉट पर एंगल, पर मतलब एडजेसेंट स्लॉट के बीच का एंगल। तो 10 स्लॉट के बीच का टोटल एंगल कितना होगा इलेक्ट्रिकली निकाल लो, सिंपल है, ऐसे ही हमेशा करना है, ठीक है। तो थीटा निकल गया, तो केपी इज इक्वल टू क्या होता है, केपी इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाई 2। तो कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस 30/2 मतलब 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री। तो कॉस 15 की वैल्यू क्या होगी वो देखो, कॉस 15, एक मिनट कहाँ चलिए, 15 कॉस, कॉस क्या आ रही है, कितना आ रहा है वैल्यू बताओ जल्दी, 15 कॉस 0.9659 है ना, 0.9659, ठीक है। अब आप क्या करो, ईएमएफ पर फेस निकाल लो। तो ईएमएफ पर फेस इज इक्वल टू 4.44 इंटू फ्लक्स इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू number of turns per phase into this kd into this kp। 4.44 into flux is equal to 0.035 into frequency 50, number of turns कितना निकला था पर फेस, निकाले कि नहीं हम लोग। हाँ अब बच गया, अब ये वाला पार्ट है ना, टर्न पर फेस हम लोगों ने अभी नहीं निकाला है। तो पर कॉइल निकला है, कैसे निकालोगे चलो बताओ, टर्न पर फेस, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ना। टर्न पर फेस अभी हमारा नहीं निकला है, केडी केपी तो निकल गया, ये एक चीज हो गया। तो केडी इज इक्वल टू कितना आया था 0.96, यानी अभी ऐसा ही है लगभग अप्रॉक्स 0.9659। अब टर्न पर फेस कैसे निकालोगे, मैं बोला ना कभी भी वाइंडिंग वाले में तीन ही चीज निकालना रहता है, एक तो केपी, दूसरा केडी, तीसरा नंबर ऑफ टर्न्स। आपका अगर ये तीन चीज निकालने आ गया तो आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कैसे निकालोगे, कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं आपके, कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं देखो, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट है आपका 120। और क्या दिया हुआ है आपको 12 टन पर कॉइल, और कौन सा वाइंडिंग है बोला है, 2 लेयर वाइंडिंग है, समझ रहे हो। यहां पर देखो, यहां पर क्या दिया हुआ है, एक कॉइल का कितना टन है हमारे पास 12 टन है, ठीक है। एक कॉइल का कितना टन है हमारे पास 12 टन है, और टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हैं हमारे पास 120 निकाले ना अभी, एस कहाँ है 120 स्लॉट, ठीक है। तो समझो इस चीज को, तो टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स है हमारे पास 120, आप ध्यान से समझना। उसके बाद हमारे पास है 12 टन पर कॉइल
जो जो डाटा दिया हुआ है उसको मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद हमको लिखा हुआ है 2 लेयर वाइंडिंग, उसके बाद मेरे को लिखा हुआ है सीरीज कनेक्टेड, और उसके बाद लिखा हुआ है मेरे पास 3 फेज वाइंडिंग। इतने डाटा है मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स आपको फाइंड आउट करने के लिए, समझ रहे हो? ठीक है, तो सबसे पहले मैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड आउट कर लेता हूं, है ना। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, अब 2 लेयर वाइंडिंग है। 2 लेयर वाइंडिंग मतलब क्या बोल रहे हैं, एक स्लॉट में कितने कंडक्टर होते हैं? 2 कंडक्टर, समझ रहे हो? मैं 2 लेयर वाइंडिंग पढ़ाऊंगा, लेकिन ये एक ही कॉइल का नहीं है, अलग अलग कॉइल का होता है। मतलब 2 लेयर वाइंडिंग में बताऊंगा, बट यहाँ समझो 2 लेयर वाइंडिंग में क्या होता है, थोड़ा सा मैं ऐसा समझा देता हूँ आपको, नहीं तो डाउट में रहोगे। जैसे 2 लेयर वाइंडिंग में क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास 2 कंडक्टर है, दिस इज द कंडक्टर 1, नहीं, दिस इज द कंडक्टर ए एंड दिस इज द कंडक्टर ए डैश, और यहां पास एक कंडक्टर है बी, और ये क्या है, कंडक्टर बी डैश। ये होता है डबल लेयर वाइंडिंग। कंडक्टर का एक छोरा कहाँ है, बॉटम में, तो उसका दूसरा छोरा दूसरे स्लॉट में क्या होगा आपका, टॉप में। ठीक है, समझ आ रहा है? ध्यान से समझना। और वैसे ही इसमें भी है ना, ये बॉटम में है और ये टॉप में है ना। अब देखो, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये सब एनालाइज नहीं करना, आपको माइंड पे रहना चाहिए। मैं तो पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब ये बताओ, 2 स्लॉट है, कितने नंबर ऑफ कंडक्टर होंगे, सॉरी कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे? 2 स्लॉट और 2 टर्न्स होंगे कि नहीं? 4 कंडक्टर है, 4 कंडक्टर मिलके कितने टर्न्स बनाएंगे? 2 टर्न्स। एक टर्न्स इस दोनों के बीच का, एक टर्न्स इस दोनों के बीच का, ठीक है। तो टोटल कितना टर्न्स हो गए हमारे? 2 स्लॉट 2 टर्न्स। तो यहाँ पास कितना टर्न्स है होंगे? यहाँ पास 120 स्लॉट है, तो 120 स्लॉट है तो 120 गुना एक कॉइल में कितने टर्न है? एक कॉइल में कितना टर्न है? 12 टर्न। तो एक कॉइल 12 टर्न लेके चलता है, ठीक है, समझ रहे हो? एक कॉइल 12 टन लेके चलता है, और उसको मैं यहां पे से डाला हूं, ठीक है। तो क्या करूंगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, डबल लेयर वाइंडिंग के कारण ऐसा कर रहा हूं, नहीं तो उसको वैल्यू अलग आता अगर सिंगल लेयर रहता तो टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स इनटू एक कॉइल, मान लो एक कॉइल के पास एक टर्न रहता है, फॉर एग्जांपल जैसा इसमें बनाया ना मैंने, एक कॉइल एक टर्न, ठीक है। तो मैं वहां पास क्या करता, एक का मल्टीप्लाई करता, अभी पहले समझो, है ना। 120 इंटू 1 करता, लेकिन एक कॉइल के पास कितना टर्न है? 12 टर्न है। ये समझो, अगर एक इस तरीके से रहता तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्लॉट, लेकिन यहां पर बोल रहे कि इनके पास ही क्या है, मतलब एक कॉइल के पास 12 टन का बंच है ना, 12 टन का बंच है, तो इसलिए मैं यहां क्या करूंगा, 12 का मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो 12 पे जा, ये आएगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। बट मेरे को जो निकालना रहेगा, टर्न पर फेस निकालना है, पर फेस नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर फेस, तो इसको मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय 3। ये समझ आया कि नहीं आया, बताओ, क्लियर? क्लियर? कितना आ रहा है वैल्यू? 3 1 से 3, 12, ठीक है, चेक कर लेना, 480।
आ गया 480, ये चीज समझ आया डबल लेयर वाइंडिंग क्या होता है? गुड। तो यहां पर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 480 का, तो यहां मेरा ईएमएफ पर फेस आप लोग फिर निकाल लेना, 4.44 इंटू 0.035 इंटू 50 इंटू 480 इंटू 0.96 इंटू 0.9659, ये आप लोग निकाल लेना, ठीक है। दिस मच वोल्ट इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ। किसी के मन में ये डाउट नहीं आ रहा कि सर ये क्या है, सीरीज कनेक्शन का यूज कहाँ हो रहा है करके, ये डाउट नहीं आ रहा। ये डाउट तब आएगा जब यहाँ मैं पैरेलल कर दूंगा। तो यहाँ सीरीज कनेक्शन है, मतलब क्या हो रहा है कि आपका जो ईएमएफ है वो पर्टिकुलर क्या हो रहा है, पूरे टर्न्स का क्या कर रहे हैं हम लोग, जोड़ दे रहे हैं, जोड़ रहे हैं ना। टोटल नंबर ऑफ टर्न पर फेस निकाला हूं कि नहीं, टी पर फेस निकाल रहा हूं ना, और टी पर फेस निकाल के मैंने क्या कर दिया, उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि हर एक ईएमएफ का कितना है, हर एक ईएमएफ का मान लो 1 वोल्ट है फॉर एग्जांपल, 1 वोल्ट 1 वोल्ट, और टी पर फेस है तो क्या करूंगा, टी पर ई वोल्ट है, सॉरी ई वोल्ट है, मान लो ई वोल्ट ई वोल्ट ई वोल्ट, टी पर फेस, तो टोटल वोल्टेज कितना होगा, ई इंटू टी टर्न पर फेस, सीरीज कनेक्शन। समझ आ रहा है? तो इसी का यूज कर रहा हूं मैं। तो जैसा जैसा मैंने बताया है वैसा ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है जब तक आप इसको प्रैक्टिस ना करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, ये 2 पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज मशीन आपको दिया है। यहां पर आपको रुक जा, एक मिनट रुकना। ठीक है। ठीक है, तो यहां दिया हुआ है 2 पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज मशीन, और यहां पर आपका वोल्टेज दिया हुआ है, तो ये जो वोल्टेज है ना 2300 वोल्ट सिंक्रोनस मशीन, ये पर फेस वोल्टेज है, ठीक है, नहीं सॉरी लाइन टू लाइन वोल्टेज है। तो आपको V लाइन टू लाइन वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 2300 वोल्ट। उसके बाद आपका 2 पोल का मशीन है, P इज इक्वल टू 2 पोल। उसके बाद आपको दिया हुआ है 3 फेज, Q इज इक्वल टू 3 फेज, S is equal to 42 slots, 42 slot, each slot has 2 conductor in a double layer winding, ठीक है। तो एक स्लॉट के पास कितने कंडक्टर है, 2 कंडक्टर है। डबल लेयर वाइंडिंग। The coil pitch is 70 slots. Coil pitch is equal to 70 slot. Each phase winding has 2 parallel path. ये देखो आया ना अभी, ये एक नया चीज आया कि नहीं, 2 पैरेलल पाथ हैं। ये अभी देखना नंबर ऑफ टर्न्स में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, number of parallel path is equal to 2. Calculate the flux per pole required to generate E per phase is equal to 2330 divided by root of
3 वोल्ट, ये आपको दिया हुआ है। ओके, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन जैसा हमने सॉल्व किया, बट यहाँ पर मेन लॉजिक जो है वो है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू 2। तो हम लोग सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न्स कैलकुलेट करते हैं। सॉल्व सॉल्व तो मैंने लिख दिया। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? एक स्लॉट में 2 कंडक्टर, तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू 42 इंटू 2, क्योंकि एक स्लॉट में 2 कंडक्टर है। 42 इंटू 2, 84 कंडक्टर्स, 84 कंडक्टर्स, 84 कंडक्टर्स हैं, ठीक है। 84 नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं। अब क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे? 84 कंडक्टर्स है। अब क्या करेंगे सोचो। पहले हम लोग सीरीज में क्या करते थे? सीरीज में हम लोग क्या करते थे? जोड़ते थे। अब यहां पर सब क्या करोगे? टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर तो मैंने निकाल दिया, सोचो थोड़ा। ध्यान से समझना, ठीक है। ये 84 कंडक्टर निकल गया। अगर मेरे को टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मान लो निकालना रहता, ध्यान से समझो, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स सीरीज कनेक्टेड, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर फेस मान लो, पर फेस। अभी समझना, तो मैं क्या करता था? 84 डिवाइड बाई 2 करता था, और पर फेस के कारण इसको डिवाइड करके 3। ये मैं करता था कि नहीं? पहले बताओ। ये मैं करता था, ठीक है। तो थोड़ा सा डायग्राम से समझो। अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न पर फेस तो निकल गया, ठीक है। बट ये जो मैंने निकाला ना, जैसे मान लो 4 कंडक्टर, ये मैंने ये निकाला है सीरीज कनेक्शन में। सीरीज कनेक्शन में तो एक फेस में कितने कंडक्टर होंगे, पहले ये निकालो, ठीक है। तो ध्यान से समझना, ऐसा निकालते कब है हम? सीरीज कनेक्शन में। तो सबसे पहले निकालेंगे वैसे ही, बट आप निकालो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर पर फेस। कंडक्टर निकाल रहे हैं हम, टर्न्स नहीं निकाल रहे हैं ना। कंडक्टर पर फेस। आपको बुक में नहीं समझ आएगा, बुक में डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई? 84 कंडक्टर को हम डिवाइड करेंगे 3 में। 84 कंडक्टर को हमने किस में कर दिया? डिवाइड कर दिया हमने 3 में। यहां तक का चीज समझ आया? तो एक फेस को कितने कंडक्टर मिले आपको? 28 कंडक्टर, 28 कंडक्टर। तो एक पर फेस कंडक्टर कितना हो गया हमारा? पर फेस कंडक्टर कितना हो गया हमारा? 28। अब इस कंडक्टर को मेरे को क्या करना है? 2 पैरेलल पाथ बनाना है पूरे कंडक्टर का। 2 पैरेलल पाथ, मतलब एक पाथ में कंडक्टर रहेगा, दूसरे पार्ट में कंडक्टर रहेगा। समझ रहे हो ना? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? इस 28 कंडक्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। तो कितना आएगा? 14 कंडक्टर। समझ आ रहा है? 14 कंडक्टर। तो समझो, ऐसे टोटल मेरे पास 14 कंडक्टर
और 14 कंडक्टर इस साइड है। ठीक है, इस तरीके से मैं पैरेलल पाथ बनाऊंगा 14 कंडक्टर और 14 कंडक्टर का। अब इस 14 कंडक्टर से कितने नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि भाई जो भी ई पर फेस आएगा वो तो यहां रहेगा ना, ई पर फेस वोल्टेज ऐसा ही आएगा ना। तो एक ही पैरेलल पाथ का मेरे को नंबर ऑफ टर्न्स निकालना है, बस यही अंतर रहता है। और सीरीज में क्या करते हैं, पूरे कंडक्टर को हम लोग जोड़ के उसको डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। तो यहां पर फिर टर्न पर फेस इज इक्वल टू क्या आएगा, 14 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7। आई होप आपको ये चीज समझ आया होगा। क्लियर? देखो कोई फार्मूला मैंने यूज नहीं किया है, इट इज नथिंग, जस्ट कॉन्सेप्ट। अगर 3 पैरेलल पाथ कर देते तो सबसे पहले हम एक फेस के टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर फाइंड करते, उसको 3 पार्ट में इक्वली डिवाइड करते, और एक पार्ट का हम क्या करते, क्योंकि पर फेस वोल्टेज में जो भी टर्न्स लगेंगे वो तो इतना ही लगेगा ना, इसी तरीके से। समझ आया? इतने ही कंडक्टर लगेंगे क्योंकि पैरेलल पाथ है। ठीक है, तो 14 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7। बस ये क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट था। और केडी और केपी की वैल्यू फाइंड आउट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको आता है। तो टर्न पर फेस निकल गया। अब केडी इज इक्वल टू साइन एम गामा बाई 2 एम साइन गामा बाई 2। व्हाट इज वैल्यू ऑफ एम? स्लॉट पर पोल पर फेस। स्लॉट इज इक्वल टू कितना आया है हमारा, दिया हुआ है क्वेश्चन में। टोटल नंबर ऑफ स्लॉट इज इक्वल टू 42, फेस इज इक्वल टू 3 एंड पोल इज इक्वल टू 2। तो 42 पर पोल मतलब 2 और पर फेस मतलब 3। तो कितना आ रहा है, 42 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, तो 3 2 जा 6। कितना आ रहा है, क्या खुल गया ये, 42 डिवाइड बाई 6, तो 6 1 जा 6, 6 7 जा 42। तो m की वैल्यू आ रही है आपकी 7। व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस एंगल? एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री इंटू p डिवाइड बाई s। तो 180, p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू 2, s की वैल्यू 42। इसको निकाल लेता हूं मैं, इसको निकाल लेते हैं। 180 into 2 डिवाइड बाई 42, 8.57 डिग्री, 8.57 डिग्री। तो ये हो गया m और इसकी वैल्यू। अब आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो। हो जाएगा ना कैलकुलेट। अब इसमें फार्मूला में रखो आप, सिंपल है। तो KD इज इक्वल टू साइन m की वैल्यू कितनी, 7 इंटू 8.57 डिवाइड बाई 2 इंटू 7 साइन, इसकी वैल्यू है 8.57 डिवाइड बाई 2। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, क्या आ रहा है, 8.57 डिवाइड बाई 2 इंटू साइन इंटू 7 इंटू 7 इंटू 8.57 डिवाइड बाई 2 साइन।
ओ गलत हो गया, फिर से करना पड़ेगा, रुक जाओ, है ना। 7 इंटू 8.57 डिवाइड बाई 2, तो वही आ रहा है साइन टी 0.5 ही है ना इधर की वैल्यू, तो डिवाइड बाई 8.57 डिवाइड बाई 2 इंटू साइन इंटू 7 1 बाई ए इंटू 0.5, 0.9559 है ना, 0.9559 ये वैल्यू आ रहा है। अब सिंपली अब केपी की वैल्यू निकालना है, तो केपी इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा डिवाइड बाई 2। कॉइल पिच कितना दिया हुआ है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस जो भी कॉइल पिच की वैल्यू दी हुई है गामा इंटू कॉइल पिच। कैसे होता है मैंने अभी आपको पढ़ाया है ना, तो 180 माइनस गामा की वैल्यू है 8.57, कितना कॉइल पिच वैल्यू दिया हुआ है आपको, कॉइल पिच की वैल्यू कहाँ है 17 स्लॉट, कॉइल पिच की वैल्यू 17 स्लॉट, तो ये हो जाएगा आपका 70। तो भाई 17 इंटू 8.57 8.57 17 into 8.57 minus 34.31, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी cos 34.31 डिवाइड बाई 2, इसका cos निकाल दो तो 0.951 ये आ गया। अब सब वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है। तो ईएमएफ कितना दिया हुआ है आपको 2300 डिवाइड बाई √3, पर फेस निकालना पड़ेगा ना, तो पर फेस ईएमएफ की वैल्यू दी हुई है 4.44 इंटू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है 50, फ्लक्स की वैल्यू नहीं दी हुई है, नंबर ऑफ टर्न्स आपने फाइंड आउट किया, कितना किया भाई 7, नंबर ऑफ टर्न्स आपने फाइंड आउट किया है 7 इंटू केपी की वैल्यू 0.9551 एंड केडी की वैल्यू 0.955 क्या है 699, ये वैल्यू हमारी निकली है। तो यहां से हम लोग इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना, इट्स टू इजी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपने क्या सीखा, आपने क्या सीखा ना मैसेज, आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा फर्स्ट थिंग कि हमारा मेन जो है इस तरीके के क्वेश्चन में ये कैलकुलेट करना, और ये डिपेंड करता है आपका सीरीज कनेक्शन पे अलग हिसाब किताब है और पैरेलल कनेक्शन पे अलग हिसाब किताब है, ये आपने समझा। दूसरा चीज आपको निकालना है केडी, केडी निकालने के लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा एम, और दूसरा चीज आपको फाइंड आउट करना पड़ता है गामा, और तीसरा चीज केपी, तो केपी निकालने के लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ता है मेनली दिस गामा इनटू गामा, दो चीज की वैल्यू पता रहनी चाहिए, इनटू नहीं कॉइल पिच, दो की वैल्यू, इतना चीज अगर आपको समझ में आया तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा, मैंने बहुत स्लो मोशन में आपको न्यूमेरिकल समझाया है ना, तो आप इसको रिवाइज करो, कोई भी डाउट होता है तो आप पूछो,
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।